मौर्य वंश प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनकी माता का नाम मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कॉर्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, पेरिप्निस डाई, काबुल ले लिया। इस बात का उल्लेख एपियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था। 1 दार्शनिक, 2 अहिर पशुपालक, 3 सैनिक, 4 किसान, 5 निरीक्षक, 6 कारीगर तथा 7 सभासद मंत्री। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मूर्नानून तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित साहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। उसकी जैन ग्रंथ रजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, जहां 2998 ईसा पूर्व संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अभियान भी किया था। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख गिरनार, गुजरात से जानकारी मिलती